तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सान ब्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई अच्छे होंगे। देखिए गाइज, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसमें एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड की सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ। और आप लोग ये देखिएगा, वीडियो एंड तक देखना भाई, ये बिल्कुल भी स्किप मत करना। आईटीआई एंड ट्वेल्थ बेस पर अगर इतनी सैलरी है तो ग्रेजुएशन बीए मतलब बीटेक डिप्लोमा बेस पर कितनी सैलरी होगी एनपीसीआई के अंदर। और भाई मेरा भी इसमें देखिए हो रखा है तारापुर में, एनपीसीआई तारापुर में उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, बट अभी तक लिस्ट नहीं आई है। और 2000 मतलब मैं 2021 से इसके एग्ज़ाम दे रहा हूँ। 2022 में मेरा हुआ था बट मैं ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है। एनपीसीएल नरोड़ा वाले में मेरा हुआ था एज अ प्लांट ऑपरेटर, तो उसमें मैं ज्वाइन नहीं किया था। और उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं भाई, सैलरी अभी मैं अपने एक दोस्त हैं मेरे, देखो दोस्त एनपीसीएल नरोड़ा में है, तो मैं उसकी सैलरी स्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, दिसंबर 2023 की और जनवरी 2024 की सैलरी स्लिप। भाई सैलरी स्लिप देखकर आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आईटीआई और ट्वेल्थ बेस पर इतनी सैलरी मिल जाएगी। 1,29,722 रुपये के समथिंग मिला है भाई जनवरी मंथ की, एंड दिसंबर मंथ की मिली है। और पता है बेसिक पे कितना है? बेसिक पे है सिर्फ 23,000 रुपये। मतलब आप लोग भाई इतना और पता है इसका मैं सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें जो एग्ज़ाम होते हैं भाई एनपीसीआईएल में, ठीक है, मोस्टली मैं अगर नरोड़ा वाले की बात करूँ तो एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम हो जाते हैं, एंड उनका रिजल्ट रात में दोनों, मतलब पहले एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए 10 बजे से एग्ज़ाम हो रहा है, 10 से 11 बजे तक, तो आपका रिजल्ट 1 बजे तक आ जाएगा। फिर दूसरा एग्ज़ाम होगा आपका 2:30 बजे से, फिर 4:30 बजे तक, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट रात में आ जाएगा। दूसरे दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, और तीसरे दिन आप लोगों को घर भेज दिया जाएगा कि जाइए आप ज्वाइनिंग पर आना। तो ये होता है एनपीसीआईएल का प्रोसेस। मतलब भाई इतना फास्ट प्रोसेस होता है ना इनका, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मतलब 1-2 दिन के अंदर ही आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, बट तैयारी तो आपको स्टार्टिंग से ही करनी पड़ेगी ना दोस्त। ठीक है, तो मैंने भी तैयारी की है, मैं बहुत सारे एनपीसीआईएल के एग्ज़ाम दिए हूँ। इसमें एचआर की पोस्ट भी आती है। ग्रेजुएशन आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट ए के लिए निकलती हैं। आईटीआई होल्डर हैं, टेक्नीशियन वी के लिए पोस्ट निकलती हैं। ठीक है, आईटीआई भी निकलती हैं। बट इसमें जो है ना कंपटीशन भाई कम ही रहता है, लेकिन इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं। बट फॉर्म भाई जो पढ़ेगा वो नौकरी लेगा, ये बात तो हकीकत है। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। मेरे दोस्त की सैलरी स्लिप है, उसे पूरी देखना भाई। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे लेना है, कब वैकेंसी आएंगे, वो हमारे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा आप लोगों को। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते, बहुत इजी। तो जाकर पहले वीडियो देखिए, उसके बाद ही स्किप करना। तो गाइस देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड नरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन। देखिए नरोड़ा की पावर स्टेशन की, मतलब नरोड़ा एनपीसीआईएल की पे स्लिप है, मतलब सैलरी स्लिप है। और ये है जनवरी 2024 की। मैं आपको दिसंबर की भी दिखाऊंगा। मैंने नाम, इनके पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिए हैं क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब पर किसी की भी सैलरी स्लिप देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने ये हाइड किया है। ठीक है, और तो इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी ना गाइज, तो ज्वाइनिंग हुई थी 19 फरवरी 2021 के समथिंग हुई थी। सॉरी, 18-19 फरवरी 2021 को इनका एग्ज़ाम हुआ था। उसी टाइम पर मेरी अप्रेंटिस लगी थी, 19 फरवरी 2021 को। ठीक है, आईओसीएल में। उसके बाद में मैंने 2022 में एनपीसीआईएल निकाला था, फिर 2022 में भी निकाला है। ठीक है, 2022 में निकाला था और 2023 में भी दिए हैं एग्ज़ाम। और 2023 में तारापुर, एनपीसीआईएल तारापुर और काकरापारा का दिया है। काकरापारा में मेरा नहीं हुआ है, एनपीसीआईएल तारापुर में हो गया है, बट वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रह गया है अभी। ठीक है, तो इनकी पर्सनल डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं। और इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है, उसके बाद की ये सैलरी स्लिप है। ट्रेनिंग पीरियड पे आपको सैलरी कम मिलती है एंड हॉस्टल ऑल फैसिलिटीज़ मिलता है। ठीक है, टेक्नीशियन वी की पोस्ट है, मतलब ये आईटीआई से गए मेंटेनेंस। देखो ग्रुप में मेंटेनेंस सिलेक्शन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ठीक है, एनएपीएस। और ब्रांड ग्रेड पे है आपका, बेसिक पे 7th लेवल का है, 23,000
100 रुपये 6 पे। और ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो 3 अक्टूबर 2023 इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इनकी जो ज्वाइनिंग हुई थी 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी। वहाँ से इनकी 2 साल की ट्रेनिंग हुई थी। फिर ट्रेनिंग होने के बाद ट्रेनिंग पीरियड पर मिलता है इनको स्टाइपेंड। उसके बाद में आप लोगों को मिलती है सैलरी। तो इनकी ज्वाइनिंग फिर एज अ एम्प्लॉय हुई है। एम्प्लॉय आईडी मैंने हाइड कर दी है। ज्वाइनिंग तो आप लोग इनकी हो गई थी क्योंकि ट्रेनिंग के बाद में एम्प्लॉय आईडी वगैरह ये सारा कुछ मिलता है। उससे पहले एज अ ट्रेनी होते हैं ये लोग, ठीक है। तो सैलरी का बात करेंगे, देखो ग्रॉस इनकम 4,96,800 ये सब तो बताया हुआ है। बट हम आप लोगों को चलते हैं देख रहे हो ना जनवरी। देखो अब आप लोग सैलरी स्लिप देख लीजिए। बेसिक 7th पे मतलब बेसिक पे कितना है 23,100 रुपये। आप लोग टोटल अर्निंग देख रहे होंगे 1,29,722। इतना कैसे मिल सकता है भाई? आईटीआई बेस पे है भाई। ये मेरा दोस्त आईटीआई की, हम लोग मैंने भी इलेक्ट्रिशियन से आईटी किया है और इन्होंने भी, तभी हम लोग दोस्त बने थे। वो भी ऑनलाइन बने थे दोस्त। उसके बाद में ऑफलाइन मुलाकात हुई, सब कुछ हुआ। फिर इनकी जॉब लगी, फिर मेरी भी मतलब उसमें एग्ज़ाम फाइट हुआ। फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। देखो साइट अलाउंस 1,848 रुपये, डीए 10,626 रुपये, ट्रांसफ़र अलाउंस साइट टैक्सेबल 2,640, कैंटीन रिम्बर्समेंट टैक्स 1,270, ओवर टाइम अलाउंस देख रहे हो ना गाइज आप लोग। ओवर टाइम अलाउंस देखिए 87,868। मतलब नॉर्मल अगर प्राइवेट जॉब मानो तो 4 लोगों की सैलरी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। केबल टीवी ये सब मिला के आप लोगों का इनका कितना मिला है 1,29,722। और ओवर टाइम टोटल ओटी आवर 247। तो भाई इन्होंने 1 महीने के अंदर ओटी किए हैं। उसमें भी छुट्टियां होती हैं, ठीक है। संडे ऑफ रहता है और कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो गई वो अलग रहता है। और इनका जो डिडक्शन हुआ है मतलब टोटल डिडक्शन हुआ है जिस तरीके से, इनका इनकम टैक्स वगैरह तो गया ही नहीं है। पीएफ ईपीएफ वगैरह और ये ट्रांसफ़र रिकवरी ये सब, कैंटीन फूड, कैंटीन का देखो 290 रुपये गया है। मतलब 1 महीने का 290 रुपये है, ठीक है। 5,149 रुपये टोटल डिडक्शन हुआ है। लगभग इनके अकाउंट में नेट पे आई है 1,24,573 रुपये। तो भाई ये फ़र्क होता है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में, ठीक है। ये है भाई गवर्नमेंट जॉब का मज़ा, कि आप लोग इतना सैलरी ले सकते हो गवर्नमेंट से। उसके बाद में ये क्या है आपका अर्निंग डिटेल, सप्लीमेंट पेमेंट डिटेल्स, ये तो पता नहीं क्या है। बट इनके अकाउंट में जो है 1,24,000 आई थी। अब देख सकते हैं आप दिसंबर मंथ की सैलरी स्लिप। दिसंबर मंथ की सेम चीज़ तो ऊपर में दे ही दी है मैंने आप लोगों को। देखो दिसंबर मंथ में इनकी सैलरी, क्योंकि यहाँ ओटी कम हुआ है, दिसंबर मंथ में इनकी सैलरी आई है 79,305, ठीक है। तो इसमें ओवर टाइम अलाउंस देखेंगे तो आप लोग 28,993 रुपये ओवर टाइम है। और ये आपका साइड टैक्सेबल ये सब मिला के, और देखो 23,000 बेसिक पे है। मतलब 23,000 वाले को 79,000 इन मतलब आ रही है भाई, सैलरी बन रही है टोटल अर्निंग। और टोटल ओटी आवर है 81.5 आवर। मतलब भाई अच्छा खासा आप लोग पैसा कमा सकते हो गवर्नमेंट में जाने के बाद भी। बट ये हर किसी में नहीं होता है गाइज। एनपीसीआई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ ओटी मिलता है आप लोगों को एज अ प्लांट ऑपरेटर भी, एज अ टेक्नीशियन भी और जो भी मतलब जिसमें भी जाओगे ना। एनपीसीआई की लाइफ मैंने जी है भाई। मतलब उसमें मैं रहा हूँ एनपीसीआई में। इतनी बेस्ट फैसिलिटीज़ देता है ना एनपीसीआई। लग्जरी लाइफ देता है आप लोगों को, फ्यूचर लग्जरी है भाई। एसएससी की जॉब तो क्या ही जॉब है। एनपीसीआई की अगर एंट्री कर दी ना एनपीसीआई के अंदर तो आप ये कहेंगे कि शान भाई इससे अच्छी जॉब कहीं है ही नहीं इंडिया में। और देखो इनका नेट पे आया था 74,643 रुपये, ठीक है। और कैंटीन फूड वगैरह ये सब डिडक्ट हुआ था 4,662 रुपये। भाई इतनी सैलरी मैं तो कहता हूँ पूरी लाइफ काट दो। बट मैं ज्वाइन नहीं किया था, वो कोई रीज़न था इस वजह से, ठीक है। बाकी तो आप लोग देख ही सकते हैं भाई, इतनी सैलरी में तो मज़ा ही आ जाएगा। मतलब इतना डिप्लोमा होल्डर्स को नहीं मिलेगी भाई नई गवर्नमेंट जॉब पर। डिप्लोमा होल्डर्स को इतनी सैलरी नहीं मिलेगी स्टार्टिंग में। बट एनपीसीआई देता है। एनपीसीआई में अगर डिप्लोमा होल्डर भी जाएगा तो आराम से मिल जाएगी आपको 70-80 हज़ार आराम से।
चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और भाई इसका पता है सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत इजी रहता है यार, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इजी, मतलब पहले 50 क्वेश्चन होंगे बहुत इजी, समझ लो। मतलब आप लोग मुश्किल से 20 मिनट लगाओगे एग्ज़ाम फाइट करने में, ठीक है। मतलब 1 घंटे का पेपर को 20 मिनट में आप लोग कर दोगे। देन सेकंड पेपर जो होता है वो आपका ट्रेड से रिलेटेड होता है। अगर आप जिस ट्रेड से हो तो आप लोगों का वही होता है, तो वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। बट यहाँ पर जो है ना, मेरिट बहुत आई जाती है 150 में से आउट ऑफ 140। मतलब डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर किस लेवल का रहा है। अगर इजी आया है तो कट ऑफ आई जाएगी, अगर हार्ड आया है तो कट ऑफ लो हो जाएगी गाइज, ठीक है। तो इसके लिए हम वैकेंसी जब भी आएगी चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।